हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज और कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो फंक्शन का आपको मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका वो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेंगे। हमको करना है डिफरेंशिएशन किसका, दो फंक्शन दिए हुए हैं हमको, कोस एक्स की पावर 3 इंटू में साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 की होल पावर 2, क्योंकि साइन की ये दो दो घात है ये, तो ये पावर यहां आ जाएगी इस पर, होल पावर 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमको इनका मल्टीप्लाई दे रखा है, दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो यू इंटू वी लगाएंगे। इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो क्या कहता है फॉर्मूला, u इंटू वी कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, यानी जो u है आपका फर्स्ट कोस x की पावर 3, उसको एक बार तो एज इट इज जो का तो ऐसे ही लिख देंगे, इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस साइन x की पावर 5 की होल पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, इस बार इसको एज इट इज रख लेंगे, साइन x की पावर 5 की होल पावर 2 इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, कोस x की पावर 3 का, कोस x की पावर 3 का। सिंपल, मैंने यहां पर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो यू इंटू वी लगाएंगे। यू इंटू वी क्या कहता है, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। तो बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो एज इट इज चल ही रहा है हमारे पास, कोस एक्स की पावर 3, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल के हिसाब से। आपको सबसे पहले पावर दिख रही है, जब आप इसमें देखेंगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पर x की पावर, इसको x मान लेंगे, x की पावर 2, x की पावर का क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मेट है ये, तो उसका क्या फॉर्मूला है, n क्या है यहाँ पर 2, और x की पावर ये बन जाएगी 1 आपके पास, इनटू में जिसको भी आपने x मान के डिफरेंशिएशन किया उसका डिफरेंशिएशन भी आपको लिखना पड़ेगा। किसको मानना है आपने, x, यहाँ x की पावर m की का फॉर्मेट था, तो x हमने पूरा साइन x की पावर 5 को हमने x मान कर डिफरेंशिएशन किया, प्लस में ये चल रहा है आपके पास एज इट इज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की पावर 2x, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कोस, यहां पर जाएंगे जब आप तो हमको कोस x दिख रहा है, कोस x का क्या होता है, माइनस के साइन x, यही होता है। अब इसको देखते हैं, ये 2 तो आप बाहर ले लो, ये वाला 2, तो ये होगा 2x की पावर 3 इंटू में साइन x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का कोस x इंटू में जिसको भी आपने x मान लिया उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा। आपने x की पावर 5 को x माना है यहां पर, ये भी आएगा, प्लस
ये माइनस आप बाहर ले लो, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स की पावर 3। लेकिन जिसको भी आपने एक्स माना था यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी तो आएगा, ये एक्स की पावर 3 है, एक्स नहीं है, तो इंटू में एक्स की पावर 3 का भी डिफरेंशिएशन, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू में 3x स्क्वायर की पावर 2। क्या बनेगा यहाँ से 2 cos x की पावर 3 ब्रैकेट में साइन x की पावर 5 इंटू में cos x की पावर 5। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। ये माइनस माइनस चल रहा है, इसको पहले लिख लो, ये होगा 3x स्क्वायर साइन x स्क्वायर की पावर 5, ये चल रहा था आपका, और ये क्या चल रहा है साइन x की पावर 3। तो क्या बनेगा ये यहाँ से आप देख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा क्या है x की पावर 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मेट है, तो इसको हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा क्या है यहाँ पर x की पावर 5 इंटू में कोस x की पावर तो एज इट इज चल ही रहा है आपका, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5x की पावर 4 और माइनस में ये चीज चल रही है आपकी माइनस के 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये चल रहा है, इसको नहीं छेड़ रहे हैं हम, और ये क्या चल रहा है साइन x की पावर 3। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा हमारे पास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार वापस समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, सिंपल यहाँ पर हमको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे थे, यानी हमको दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट बताना था, कोस x की पावर 3 का और साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। तो मैंने सिंपल यहाँ पर u इंटू वी से किया है। u इंटू वी, जब आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दे रखा हो तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, u को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस में v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं चेन रूल के हिसाब से करते हैं हम, इसको तो एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर। जब ब्रैकेट में घुसते हैं हम यहाँ पर जाएंगे तो हमको दिख रहा है x की पावर n, तो सबसे पहले उसी का ही किया n, उसका क्या होता है n x की पावर 1, तो 1 पावर को तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, लेकिन जिसको भी आपने x माना है यहाँ पर उसका भी डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा आपको। इसी तरह से ये तो एज इट इज चल ही रहा है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है ब्रैकेट में कोस x, तो इसका क्या हो जाएगा साइन x, लेकिन जिसको भी आपने x मान लिया उसका डिफरेंशिएशन भी आपको बाद में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमने इसको x मान लिया था, तो ये 2 तो मैंने चलो बाहर ले लिया, ये कोस x की पावर 3 चल रहा है, ये चल रहा है इनटू में जिसको भी हमने x मानकर यहाँ पर x की पावर n-1 किया, इसको हमने पूरे को ही x मान लिया, ये पूरा है जो इसको x मान लिया, तो इनटू में इसका डिफरेंशिएशन भी हमें लिखना पड़ेगा। प्लस में ये चीज तो चल ही रही थी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो होगा cos x की पावर 5, लेकिन ये x थोड़ा ही है, ये तो x की पावर 5 है, तो इनटू में x, जिसको भी आपने x मानकर डिफरेंशिएशन किया वो भी इनटू में आएगा। ये चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर 5, इसको नहीं किया, इसको हमने साइन कोस का किया था, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, लेकिन जिसको भी हमने यहाँ पर एक्स माना है ये एक्स थोड़ा ही है, ये तो एक्स की पावर 3 है, तो इनटू में एक्स की पावर 3 का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 कोस एक्स की पावर 3 साइन एक्स 5 कोस एक्स की पावर 5 एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और इसको 3 को, इसको यहाँ पर प्लस था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो मैंने बाहर माइनस ले लिया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये क्या बनेगा यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3। हम जानते हैं 2 साइन थीटा, ये थीटा है यहाँ पर ऐसा मान लो, क्योंकि जब एंगल सेम हो तो क्या फॉर्मेट बन जाता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर आपका एक्स की पावर 5 थीटा है, तो मैंने इसको साइन 2 एक्स की पावर 5 लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, ये भी एज इट इज लिख दिया, ये तो एज इट इज चल रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंडर रूट कोट एक्स की पावर 2, इसको डिफरेंशिएशन करके बताना है हमको कितना होगा। डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, किसका 2 अंडर रूट में ये है आपका कोट एक्स की पावर 2 का, हमको डिफरेंशिएशन करके बताना है कितना होगा। तो 2 तो सबसे पहले 2 को तो लेंगे बाहर, 2 तो बाहर लेंगे हम, 2 तो कांस्टेंट है उसको तो नहीं छेड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कोट एक्स की पावर 2 का। मैंने आपको कल फॉर्मूले लिखवाए थे, जो लास्ट क्लास थी आपकी डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने क्या बताया था उसमें, रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना हो एक्स की रिस्पेक्ट में तो क्या होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले उसको देखेंगे, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 तो चल ही रहा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको पूरे को एक्स मान लेंगे एक बार के लिए। रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। हमने रूट एक्स किसको मान लिया है, रूट, हमने इस पूरे को ही एक्स मान लिया, कोट एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा इनटू में जिसको भी हमने एक्स माना है यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा। किसको मानना है हमने, कोट एक्स की पावर 2 को एक्स मानना है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर लिखा जाएगा कोट एक्स की पावर 2। अब ये क्या बन रहा है, 2 से तो 2 कट जाएगा आपका, ये बन रहा है 1/, कोट एक्स की पावर 2। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में जिसको भी हमने एक्स मान लिया उसका डिफरेंशिएशन भी एक्स की पावर का 2x। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में अपॉन में, ये क्या चल रहा है आपका अंडर रूट में कोट एक्स की पावर 2 चल रहा है।
तो वैसे तो इसका फाइनल आंसर आ गया है ये। आप एग्जाम में इतना भी करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका प्रूफ करने को आ जाए तो आप इसको आगे कैसे वो करेंगे, सिंप्लीफाई, वो देखते हैं। आपको आगे भी इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हर चीज को सिंप्लीफाई कर देती है। क्या, सबसे पहले साइन कोस में तोड़ दो इसको, माइनस के 2x कोस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कोस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये पूरे पे अंडर रूट आएगा यहां पर, साइन लिख सकते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले को, ये रूट साइन एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 2x तो चल ही रहा है आपका, अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या बचा आपका, ये बचा आपका कोस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है। इस साइन एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंगल पावर के साथ, साइन एक्स इंटू में साइन साइन एक्स। इस मैंने साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिया तोड़ के, दो हिस्सों में तोड़ दिया इसको, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिया, साइन एक्स एक बार और एक बार ये, तो एक अंडर रूट से ये तो कट जाएगा आपका, ये हिस्सा तो कट जाएगा, क्योंकि आप अंडर रूट 2/2 को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2/√2, तो इससे एक कैंसिल हो जाता है। तो क्या बनेगा ये आपका, वो देखते हैं। माइनस के 2, एक रूट तो ये कट जाएगा ऊपर से, 2√2 इंटू √2, ये बचेगा आपके पास अंडर रूट में कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर अंडर रूट, ये तो चल ही रहा है आपका, इंटू में इसको नहीं छेड़ेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही चलता रहेगा इसमें। अब आप देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमको 2 की नीड है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड दे रहा हूँ मैं इसको, ताकि फॉर्मेट बन जाए हमारे पास
इसको अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, कोस एक्स की पावर 2 इंटू में साइन एक्स की पावर 2, और ये तो चल ही रहा है आपका। इसको ऐसे लिखेंगे पहले, यहां पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मेट में आ जाए। ये अंडर रूट है आपका, तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, ये बनेगा 2 रूट 2x अपॉन में ये होगा साइन 2x इंटू में क्या चल रहा है, साइन x की पावर 2। तो ये सब का फुल वो होगा टोटल, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा फाइनल, वो यहाँ पर फिनिश होगा। अगर आप इतना भी छोड़ेंगे एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको आगे भी सोल्व करना आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से कि इसको आगे कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका न्यू टाइप के जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। अभी तक तो आपको फंक्शन कैसे दिए जाते थे, आपको जैसे एफ एक्स दे दिया कोई फंक्शन, मान लो फलन साइन एक्स, मतलब सेपरेट दे दिए जाते थे बिल्कुल अलग अलग। लेकिन अगर ये इक्वेशन के रूप में आ जाए, यानी इस प्रकार से जैसे 2x + 3y और साइन x का हमको डिफरेंशिएशन बताना है, यानी dy/dx हमको इन क्वेश्चन में फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष, या ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पर किसका, ये भी जो हमको इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, d/dx किसका, 2x का, प्लस d/dx किसका, 3y का, इक्वल क्या है, d/dx किसका, साइन x का। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपको ये लाइन आपको क्वेश्चन में लिखनी है। ये क्वेश्चन करने का इसका फॉर्मेट है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन, और आपको इसमें d/dx फाइंड करके बताना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो इसका तो हो जाएगा, ये तो 2 तो कांस्टेंट है, d/dx प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इंटू में d/dx साइन x का आप सभी जानते हैं क्या होता है, cos x। तो हमको d/dx चाहिए, इसकी तो चलो वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये तो 2 हो जाएगा यहाँ पर सिंपल, प्लस 3dy/dx इंटू ओनली cos x। तो हमको d/dx चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, dy/dx
डी एक्स की हमको वैल्यू, हर क्वेश्चन में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना पड़ेगा, यानी फाइंड करना पड़ेगा। तो कोस एक्स तो इधर है, ये +2 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2, और ये 3 इसके डिवाइड में आएगा, तो फाइनल आपका डी अपॉन डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x -2 अपॉन 3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको y मान के भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको y मान लो, ये y के इक्वल है, y मान लो, मतलब क्वेश्चन को करने का कई तरीका है, या तो आप उसको fx मान के भी कर सकते हो। fx क्या है, 2x + 3y या sin x। आप इसको y मान के भी कर सकते हो, y माने x का ही फलन है, 2x + 3y इक्वल में sin x। और इसके डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, या तो इसको f डैश ऐसे लिखेंगे, f डैश जब आप इसका अवकलन करेंगे, या y डैश, या dy अपॉन dx, यानी x के सापेक्ष x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, या y डैश, या d2y dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं 2d डिफरेंशिएशन, या d3 अपॉन dx3, इसको बोलते हैं 3d, इसको बोलते हैं 2 डिग्री डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री डिफरेंशिएशन। अभी तो हम dy अपॉन dx निकाला है यहाँ पर, अगर हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछता तो हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते, तो वो किस में आता, 2d में आपका। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, आप क्वेश्चन को कई तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको y मान के कर लो, या fx मान के कर लो, मतलब आपको y का डिफरेंशिएशन बताना है x की रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आपको x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन बताना है कितना होगा फाइंड करके। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन with differentiation with respect to x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे इसका जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। 2x को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस d अपॉन डी एक्स प्लस 3y इंटू में d अपॉन डी एक्स साइन y। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। d अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है आपका, या इसको एक बार और एज इट इज लिख देंगे, d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस 3 कांस्टेंट है, नहीं छेड़ेंगे, d
डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में, प्लस साइन वाई का क्या होगा, साइन वाई का होगा कोस वाई एक्स की रिस्पेक्ट में। लेकिन जिसको भी आपने x माना है यहाँ पर y को माना है तो इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि x को तो हम चाहे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे एक ही बात है, तो 1 होता है। लेकिन अगर आप x की रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो साइन x का क्या होता है कोस x, लेकिन यहाँ पर क्या है कोस y। तो जिसको भी आपने यहाँ पर x मान के किया उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, ये तो 2 हो जाएगा, प्लस 3dy अपॉन डी एक्स क्या बनेगा ये कोस y डी वाई अपॉन डी एक्स। आप देख सकते हैं हमको क्या निकालनी है, यहाँ पर हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो डी वाई वाले सारे एक साइड ले जाओ और बाकी को इधर ले आओ, तो क्या होगा यहाँ से 3dy अपॉन डी एक्स, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस के कोस डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में ये तो चल रहा है आपका प्लस का 2। मैंने इसको उधर ले गया मैं पूरे को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। इसको यहाँ पर समझ लेते हैं क्या होगा ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 3 माइनस कोस वाई, ये कोस वाई है यहाँ पर, इक्वल में क्या चल रहा है आपका 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर फाइनल डी अपॉन डी एक्स 2, और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 3 माइनस कोस वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन करने का फिक्स फॉर्मेट है, आपको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और आपको ऐसे इक्वेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। यहाँ से एज इट इज छापना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे ही लाइन लिखनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया है इसका, और इन सब को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। 2x का अलग से डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में, 3y का अलग से x की रिस्पेक्ट में, sin y का अलग से x की रिस्पेक्ट में। तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा dx अपॉन डी x का होगा dx की रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। इसी तरह से 3 कांस्टेंट है, इसका y का होगा dy अपॉन dx। sin y का होगा cos y, लेकिन इनटू में dy अपॉन dx भी आएगा, क्योंकि ये x नहीं है ये y है। इसकी वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये तो 2 हो गया 3dy अपॉन dx। हमको ये dy अपॉन dx ही क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी dx की टर्म्स आ रही है और यहाँ पर भी dy अपॉन dx की टर्म्स आ रही है। तो मैंने dy अपॉन dx वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया, इक्वल में ये 2 तो चल ही रहा है। तो यहाँ से मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए हमको, इसलिए मैंने एक कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी dy अपॉन dx है, यहाँ भी dy अपॉन dx है। तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस कोस y, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस कोस y। तो आई हो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको फंक्शन दे दिया जाए कोई, जैसे ये दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको f(x) इक्वल है साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स वाले जो फंक्शन है उनका अवकलज कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे f(x) को क्या लिख सकते हैं, इसको y मान लेंगे, साइन इनवर्स x, ये इधर आएगा
तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू में एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन वाई का, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपके पास। साइन वाई का क्या होगा, कोस वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कितना होता है, 1 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये 1 अपॉन कोस वाई। आप एक सभी फॉर्मूला जानते हैं, आपका 9th 10th में ही आ जाता है। साइन इनवर्स या साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई, जब एंगल सेम हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू होती है 1 के इक्वल। हमको कोस वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ से कोस स्क्वायर वाई इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ से कोस वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कोस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये होगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर या साइन स्क्वायर, क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक चीज और, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये जो आपकी साइन की वैल्यू आई है यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये साइन स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फाइनल क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस ये साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल है, आपका एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। और आप जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो बताया था साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स में क्या डिफरेंस है, बस इसमें यहाँ कोस में माइनस आ जाता है, क्योंकि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनमें बाहर माइनस आता है। तो आपको अगर प्रूफ करने को भी आ जाए कि साइन इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन होता है, ये प्रूफ करो एग्जाम में, तो आपको इसी तरह से आना चाहिए क्वेश्चन करना। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिफरेंशिएशन बताना है किसका, tan इनवर्स एक्स का। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स का निकाल रहा है सेम उसी फॉर्मेट में निकाल लेंगे, इसको y मान लेंगे। tan इनवर्स एक्स ये उधर जाएगा तो ये tan y बन जाएगा आपके पास, tan y, और ये x चल रहा है आपका, इसको इक्वेशन फर्स्ट
यहाँ से पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी tan y अपॉन डी एक्स इक्वल में डी एक्स अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स का क्या होगा, वो tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बनेगा, ये 1, और ये sec स्क्वायर y के डिवाइड में आ जाएगा। इतना करने के बाद आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, जो होता है sec स्क्वायर थीटा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ, मुझको चाहिए क्या, sec स्क्वायर वाई। हमारे पास थीटा की जगह क्या है, sec स्क्वायर वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। थीटा क्या है हमारे पास एट प्रेजेंट, अब क्या है थीटा, वाई है हमारे पास, एंगल वाई। तो मैं sec वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कहाँ से, कि ये बात आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज लूंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 तो चल ही रहा है, sec स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। और tan वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो tan स्क्वायर वाई की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू मैं उठाकर इसमें रख दूंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका कितना बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। ये tan वाई है हमारे पास x के इक्वल, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो आएगा tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसको एक बार वापस समझ लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, हमको tan इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करना है, यानी डिफरेंशिएट बताना है। तो ये इधर इनवर्स में है, उधर tan में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan y, और ये इक्वल में x चल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया tan y का, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है खैर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई। और हम सभी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए sec स्क्वायर वाई की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि एट प्रेजेंट यहाँ पर अभी थीटा क्या है हमारा, वाई है, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर वाई की जगह पर। और इक्वेशन फर्स्ट से ये tan y किसके इक्वल है, x के, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन था। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे।